बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का यह सबसे वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यह प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है एकदम छोटकू सा सवाल है और इस क्वेश्चन को अक्सर विद्यार्थी छोड़ के चले आते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन होता क्या है और क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का शून्यक जो है बराबर है। या इसको इसी तरह से क्वेश्चन अगला टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो। तो इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा फंस जाते हैं। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, या हिंदी में आप लिख सकते हैं हल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवेन। आप गिवेन को हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है। ये इसलिए लिखते हैं जो कि हिसाब में दिया रहेगा, जो हिसाब में दिया रहता है उसको हमको लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x² प्लस का के एक्स प्लस का 3 बराबर का 0। ये चीज आपको लिख लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ए बी और सी का भी वैल्यू लिख लेना पड़ेगा। तो ए और बी और सी का वैल्यू क्या क्या होता है, जो x² के साथ रहता है संख्या वो ए का वैल्यू कहलाता है। मतलब x² का कोएफिशिएंट जो होता है, मतलब x² के साथ जो संख्या रहेगा वो ए का वैल्यू कहलाएगा, x के साथ जो संख्या रहेगा वो b का वैल्यू कहलाएगा और बिना x वाला जो रहेगा वो c का वैल्यू कहलाएगा। मतलब यहाँ पे 3 जो हो जाएगा वो c का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि बोल रहा है कि दोनों का जो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान के लिए यहाँ पे कंडीशन होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वास्तविक और समान मूल के लिए, वास्तविक और समान मूल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वास्तविक और समान मूल के लिए, वास्तविक और समान मूल। मतलब समान मूल कब होगा वो चीज हमको लिखना पड़ेगा, समान मूल के लिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम छोटकू सा सवाल है। एग्जाम में अक्सर बच्चा इसको छोड़ देता है, लेकिन बहुत आसान तरीका से इसको बनाया जा सकता है। तो वास्तविक और समान मूल के लिए जो कंडीशन होता है वो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे बोल भी रहा है तो समान मतलब बराबर में कितना करना पड़ेगा, 0। और इस डी का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस का 4ac। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर में 0 कर लेना है, बराबर दे देना है। b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो b का जो वैल्यू यहाँ पे k दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा के लिख देना पड़ेगा, के लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देना है। जो माइनस है, जो माइनस तो देवे करेंगे ना, 4 है तो 4 दे देंगे, फिर गुना दे देंगे। 4ac का मतलब होता है 4 गुना a गुना c, और a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख देंगे गुना c का वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रहा है तो c का वैल्यू 3, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल आसान है, एकदम छोटा छोटा स्टेप से बन जाएगा। k का स्क्वायर तो k² ही हो जाएगा, माइनस और जो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया का 24 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस 24 जो माइनस में है उसको दायां साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। ये मैथ का नियम है। तो k² इधर रख लेना पड़ेगा, 0 है तो 0 लिख देंगे, इधर माइनस है तो क्या करेंगे उसको दायां साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। बराबर में आपको लिखना पड़ेगा k² बराबर, ये 24 है तो 24 लिख लेंगे। और एक चीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के किस मान के लिए, मतलब के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे k² का वैल्यू निकला है 24, के का वैल्यू निकालने के लिए इस पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर हटता है तो दायां साइड या बायां साइड क्या चल जाता है, रूट। आपको याद रख लेना पड़ेगा कि स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो दायां साइड जो संख्या रहेगा उस पे रूट चल जाएगा। तो इस पे क्या करेंगे, रूट दे देंगे, रूट में 24। इसको चाहेंगे तो आप रूट से निकाल भी सकते हैं। तो रूट से ऐसे निकलेगा, के बराबर हमको लिखना पड़ेगा रूट में 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24। मतलब इसमें 2 का जोड़ा लग गया। तो जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। रूट का मतलब होता है जिसका जोड़ा लगता है उसको क्या करते हैं, रूट से बाहर कर लेते हैं। तो इसमें 2 का जोड़ा लग गया तो 2 क्या करेंगे, रूट से बाहर। और जो रूट के अंदर जो फंस गया 3 और 2 आपस में गुना कर देंगे, 3 और 2 को करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब भी वैल्यू निकलता है रूट से तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। मतलब के का जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस का 2 रूट का 6, यही फाइनल इसका आंसर हो गया। एकदम छोटकू सा सवाल है और इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में बच्चा छोड़ के चले आते हैं और 2 नंबर गवा देते हैं। इसी तरह के वीडियो एकदम छोटा सा आसान तरीका से एकदम छोटकू से सवाल
तो छोटकू सा तरीका से बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।